हेलो। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस सुपर संडे कहिए या स्पेशल संडे कहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम ऐसा शब्द क्यों बोल रहे हैं, तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने के अलावा अब आपको कुछ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जो उसके बारे में हर एक संडे को एक एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि आपको पिछले संडे वाले क्लास में हमने आपको भारत में कुल वैसे स्कूल के बारे में बताए थे जहां आपके बच्चे पढ़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, उसके लिए एंट्रेंस वगैरह दे सकते हैं। तो कंप्लीट स्कूल का लिस्ट हम आपको बताए थे और उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। अभी तक जितना भी वीडियो था सबसे ज़्यादा प्यार हम लोग को उसी वीडियो पर मिला था। अब हम लोग का एक एक वीडियो मतलब कि आपका जो स्कूल है, जितना भी उस लिस्ट में स्कूल था, हर एक स्कूल के बारे में बताना है कि वो आखिर स्कूल है तो कैसे है, क्या है उसका मकसद, उसमें हम लोग किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए उसका क्या क्या सिलेबस हो सकता है। तो हम हर एक संडे को इस प्रकार का वीडियो आपके बीच में लेकर के आएंगे। तो पहला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, सुपर संडे या स्पेशल संडे नाम से आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ये आपका इस वीडियो में हम आपको एक प्यारा सा स्कूल जो आप बार बार सुनते होइएगा अपने आस पड़ोस में या किन्हीं न किन्हीं के माध्यम से जान रहे होंगे, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका जो आज के बारे में है, ये आपका एक स्कूल है जिसका नाम है सर JNV। क्या नाम है सर? JNV, जिसको हम लोग जवाहर नवोदय के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एक एक पॉइंट को जानने का कोशिश करेंगे। यदि हम लोग से किसी प्रकार का छूट जाता है कोई पॉइंट तो आप कमेंट कीजिए, उसका भी हम लोग अगला वीडियो जब इसका सिलेबस, देखिए एक वीडियो में हम इसका कंप्लीट जानकारी देंगे और अगला वीडियो में एंट्रेंस के लिए क्या क्या सिलेबस होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये जवाहर नवोदय या JNV है क्या, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ पॉइंटों को। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि JNV आखिर है तो क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारे कमेंट में आया या जिन लोगों का क्वेरी था, हम एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको हम लोग सॉल्यूशन और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझिएगा JNV है क्या। तो इसमें लिखा हुआ है सर, JNV का सर फुल फॉर्म होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी कि JNV का पूरा नाम होता है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये एक प्रकार का विद्यालय स्कूल है। यह सर किसके अंतर्गत चलता है? क्योंकि सर हम तो जानते हैं कि शिक्षा जो आपका आता है वो आपका समवर्ती सूची में आता है, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि कुछ सर केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है और राज्य सरकार का भी अधिकार होता है। तो सर ये जो स्कूल है इस पे किसका अधिकार होता है, यानी कि किसके तहत ये चलता है? तो सर ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो स्कूल चलता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय जो आपका होता है, शिक्षा मंत्रालय ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंतर्गत ये चलता है। ये स्कूल सबसे पहले जान लीजिए कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत चलता है। और यह सर इसमें किस प्रकार का पैटर्न आता है, जैसे सर हम यूपी में है तो यूपी बोर्ड का पैटर्न है, सर बिहार में है तो बिहार बोर्ड का पैटर्न है, सर दिल्ली में है तो दिल्ली बोर्ड का मतलब क्या है। तो इसमें जो जवाहर नवोदय है इसका सर किस प्रकार का सिलेबस है या सर किससे यह मतलब अफिलिएटेड है, तो जान लीजिए कि यह सर CBSE, किससे सर? CBSE आपको पता होता है, जिसका फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि यह जो आपका होता है CBSE से अफिलिएटेड है। जवाहर नवोदय का जितना भी आपका स्कूल है यह सर किससे अफिलिएटेड है? तो CBSE से अफिलिएटेड है। और यह सर शिक्षा जो आपको देता है यह क्लास 6 से लेके यह तो 12 तक है। कहां तक है सर? क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक है। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि जवाहर नवोदय है क्या। सर जवाहर नवोदय किसके अंतर्गत चलता है, या सर किस बोर्ड से मतलब कि अफिलिएटेड है, और या सर इसमें हम लोग किस किस क्लास के लिए पढ़ सकते हैं, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। यहां तक यदि आप समझ गए होंगे तो अगला पॉइंट है कि JNV की स्थापना कब हुआ था। तो सर JNV की जो स्थापना जो हुआ था यह आपके कांग्रेस का सरकार जो समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, लगभग इसका स्थापना 1985 से 1986 में। सर JNV की जो स्थापना हुआ था 1985 से 86 में हुआ था। अगला पॉइंट समझिएगा, JNV की स्थापना क्यों हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन समझिएगा कि सर JNV की स्थापना क्यों हुआ। तो JNV का स्थापना करने का आखिर मकसद क्या था।
चलिए सर, तो सर जेएनवी की स्थापना, सर जेएनवी की स्थापना सर क्यों हुआ, तो समझिएगा जेएनवी का जो स्थापना हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य जो था सर, मुख्य जो उद्देश्य था वो ग्रामीण स्तरीय, जैसे रूरल एरिया जो हम लोग कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर एजुकेशन प्रदान करना। सर किस क्षेत्र में, सर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहर के लोग तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट संस्था हो या वहां पे बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होता है उसके तहत वहां तो शिक्षा मतलब कि ले लेते हैं, लेकिन ग्रामीण में इस तरह का उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए इस चीज को जेएनवी का स्थापना किया गया था। कहां, सर ग्रामीण क्षेत्रों में। किसके लिए, सर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा हो, सर्वांगीण विकास हो, सर सर्वांगीण विकास हो, यानी कि आपको स्पोर्ट्स लेवल का हो, एनसीसी लेवल का हो, एक एक क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण में बेहतर शिक्षा मिल सके, इसी के लिए सर जेएनवी का स्थापना किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके बारे में देखिएगा कुछ बात लिखा हुआ है, सर जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना ताकि गांव और छोटे शहर में भी उच्च शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट और समान अवसर प्रदान किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में समानता और सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित किया जाए। इस विद्यालय में उच्च शिक्षा की सुविधा, शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से समझिए कि इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा प्रदान करना या देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जेएनवी में कुल कितने स्कूल है, तो समझिएगा ये पूरे भारत में जो आप देखते हैं सर, आपका जो स्टेट हो गया यानी कि आपका स्टेट राज्य मिला लीजिए या केंद्र शासित प्रदेश मिला लीजिए, उसमें आपका पता है कि जिला भी होता है। तो पूरे भारत में लगभग सर 661 अभी तक का जो डाटा है, क्योंकि बढ़ता भी रहता है, तो अभी तक सर कुल इसका जो डाटा है 661 स्कूल है और जो लगभग 638 जिला में स्थित है। भारत के स्टेट यानी पूरे स्टेट मिला लीजिए, 2800 स्टेट मिला लीजिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला लीजिए, प्रत्येक को मिलाकर के जो जिला सबके, जैसे कि बिहार में आपका वैशाली जिला हो गया, मुजफ्फरपुर जिला हो गया, भागलपुर जिला हो गया, तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला में क्या बोलते हैं, यूपी के प्रत्येक जिला में, इस तरह से अगर जिला वाइज देखिएगा तो टोटल 638 जिला में इसका स्थापना है। इसका कुल संख्या की बात किया जाए तो सर इसका कुल संख्या 661 है। इसका कुल ब्रांचेज कह सकते हैं, सर इसका कुल ब्रांचेज कितना है, तो सर इसका कुल ब्रांचेज है 661। अभी तक इसका कुल डाटा यही है। आगे बढ़िए। अगला है कि सर जेएनवी का तो इतना, जैसे में हम आईआईटी वगैरह जानते हैं तो आईआईटी का बहुत सारा कॉलेजेज है, उसमें भी टॉप कॉलेजेज का लिस्ट होता है। तो देखिए जेएनवी में ऐसा कुछ टॉप लिस्ट है नहीं, लेकिन होता है, यह सूची बार बार बदलते रहता है। देखिए टॉप कहने का मतलब कि आप किस आंकड़ा पे इसको टॉप मानना चाहते हैं, वहाँ के फैसिलिटीज, वहाँ के टीचर, वहाँ का सर रहना खाना, वहाँ का स्पोर्ट्स लेवल, ये कुछ पैमाना होता है। इस पैमाने पर अगर देखिएगा तो सर टॉप स्कूल जो होता है जवाहर नवोदय, वो बदलते रहता है। यही बात हम लोग लिख चुके हैं कि सर टॉप 10 जेएनवी सूची समानुसार, समय के अनुसार, किसके अनुसार, समय के अनुसार क्या रहता है, समय के अनुसार क्या रहता है सर, बदलते रहता है। लेकिन अभी कुछ प्रमुख है उसका हम लोग नाम लिखे हैं। सर जवाहर नवोदय, एक सर रंगारेड्डी तेलंगाना में है, ये टॉप है। या अभी जैसे एक पर लिखे हो तो जरूरी नहीं कि यही हमेशा टॉप पे रहेगा, सर बदलते रहता है, बार बार समझिएगा। अभी कुछ प्रमुख लिख चुके हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है सर, अल्मोड़ा में सर जवाहर नवोदय गोपालगंज, ये सर बिहार का एक जिला है, बिहार में ही है सर। इम्फाल में एक, मणिपुर में सर ये जिला हो गया सर, ये स्टेट हो गया सर। रेवड़ी में है, हरियाणा में हो गया सर। एक आपका ये आंध्र प्रदेश में नेवलो में सर। उसके बाद देख लीजिएगा असम में हो गया एक सर, हिमाचल प्रदेश में हो गया, और आपका ये क्या है पंजाब में हो गया। तो इस तरह से ये कुछ टॉप लिस्ट है, जरूरी नहीं कि यही रहेगा, हमेशा बदलते रहता है। चलिए ये तो कुछ लिस्ट हो गया। आगे है कि सर जवाहर नवोदय की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैसिलिटीज क्या है, सर इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर कुछ सुविधाएं हम लोग लिखे हैं, समझिएगा। पहला है सर आवासीय सुविधा। सर आवासीय सुविधा का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये विद्यालय पूरी तरह से आवासीय होता है, जिसका मतलब क्या क्या है, तो सर वहां रहना, सर आपके जो बच्चे हैं वहीं रहेंगे। एक एक बात जानिए कि क्या क्या फैसिलिटीज है। हम बार बार कहते हैं कि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। सर आपके
आपके बच्चे वहीं रहेंगे, सर भोजन वहीं मिलेंगे, यानी कि खाना पीना बच्चों का वहीं होगा सर। अन्य आवश्यकता अनुसार जो भी उनको आवश्यकता है सर, कपड़ा का, बुक का वगैरह का, एक एक चीज आपको विद्यालय ही प्रोवाइड करवाएगी, आपको कुछ नहीं देना। समझ रहे हैं ना, आवासीय सुविधा। सर अब आ गया शिक्षा, तो आपको पता है कि शिक्षा ही तो आपका मेन उद्देश्य क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना। तो वहां शिक्षा के लिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि सीबीएसई से आपका क्या होता है, अफिलिएटेड होता है। यहां पे विद्यालय में आपको एक एक ब्रांचेज, विज्ञान हो, वाणिज्य हो यानी कॉमर्स हो, यानी आर्ट्स हो, ये सभी चीज का पढ़ाई होता है। क्लास 11th और 12th के लिए हम आपको बता चुके हैं कि ये 6 से लेकर के 12 तक होता है। तो आपका 6 से 10 तक का जो नॉर्मल सिलेबस होता है वो चलता है, और 11 12 के लिए यहाँ पे दोनों चीज होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सब होता है। तो ये उसका कुछ बात हो गया। सर यहाँ पे लाइब्रेरी की भी सुविधा ही होती है कि आपके बच्चे बेहतर से बेहतर लाइब्रेरी, वहाँ पे एक फैसिलिटी रहता है, लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बुकें होते हैं, उनके सिलेबस का भी बुक होते हैं, कुछ अलग बुक होते हैं जो किसी के बारे में, नोवेल हो गया, जीवनी हो गया, इस प्रकार का बुक होता है। बेहतरीन लाइब्रेरी होता है। कभी मौका मिलेगा तो एक एक चीज को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अच्छी पुस्तकालय होता है। सर यहाँ पे स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे लगभग 10 से ज्यादा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, या तो आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्विमिंग हो, वॉलीबॉल हो, इस 10 से अधिक स्पोर्ट्स वहां पे कैरिकुलम मतलब कि कंप्लीट करवाया जाता है। वहां पे सुविधा होती है, आपके बच्चे उस चीज में भी क्या कर सकते हैं, बेहतरीन हिस्सा ले सकते। एनसीसी भी वहां पर होता है। तो इस प्रकार का वहां पे सुविधाएं, फैसिलिटी है। और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी है, तो देखिए कंप्यूटर लैब है, क्योंकि आपको पता है कि एक बेहतरीन सीबीएसई स्कूल में आप पढ़ाइएगा जो आपको वहां पे कंप्यूटर वगैरह के भी नॉलेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब भी होता है। समय समय पे वहां पे कार्यक्रम भी होते रहते हैं, ताकि आपके बच्चों को क्या मिले, मनोबल बढ़े, उसका प्रोत्साहन हो। तो ये कार्यक्रम समारोह भी होते रहते हैं। संगठनात्मक विकास यानी कि पूरा विकास होता है, उनका सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि पढ़ाई से लेकर के, खेल से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेकर के, उसका माइंड करिकुलम से A to Z चीज का वहां पे काम होता है। वहां पे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी उपस्थित मतलब रहता है कि वहां पे आपके बच्चे बीमार पड़ जाए तो उनके लिए वहां पे हॉस्पिटल का पूरा एकदम व्यवस्था रहता है। वहीं उनको दवाई वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह, यानी नॉर्मल हो गया तो उसी के अंतर्गत उससे कभी कभी ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो उस तरह के एम्बुलेंस वगैरह भी होते हैं। तो वहां पे स्वास्थ्य और पोषण पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। खाना पीना तो आपको पता ही किस तरह से वहां पे होता है। चलिए जेएनवी की फी, अब आप सबसे बड़ी बात हो जाता है कि सर इसमें फी क्या होता है। सर इसमें फी दिया जाता है, तो हम आपको बता दें कि जेएनवी का फी इतना सुविधा आपको, बेहतरीन स्कूलिंग, बेहतरीन आपको रहना सहना, खाना पीना, कपड़ा वगैरह मैक्सिमम मिलता है। इसका फी आपको 0 रुपया। सर इसका फी कितना, सर 0 रुपया, यानी कि एकदम समझिए कि इसका फी क्या होता है, सर एकदम फ्री होता है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन कुछ शर्त है, वो शर्त क्या है, तो जनरल कैटेगरी के, सर जनरल कैटेगरी के जिनके माता या पिता गवर्नमेंट टीचर हैं, जिनके माता या पिता गवर्नमेंट टीचर है, यदि उनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं तो उनको 600 रुपया, मात्र 600 रुपया सब कुछ का देना पड़ता है, केवल और केवल जनरल कैटेगरी के मतलब कि बच्चों के लिए इस तरह का है। बाकी कुछ बात जो है आपको पूरा एक टू चीज लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आगे है कि सर जेएनवी के टीचर का क्वालिफिकेशन यानी क्वालिटी क्या होता है, तो आपको बता दें कि जेएनवी का जो टीचर के क्वालिटी होता है एकदम बेहतरीन से बेहतरीन होता है, क्योंकि वहां के जो टीचर है वो डायरेक्ट हायर नहीं किए जाते हैं। वो एक बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद वो सिलेक्ट होते हैं उसके लिए। तो वहां के टीचर क्वालिटी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। जान लीजिए कि आपके बच्चे किसी बेस्ट सीबीएसई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके टीचर क्वालिटी और इसके टीचर क्वालिटी में काफी डिफरेंट होते हैं। यानी कि इसमें का जो टीचर होता है वो वेल मतलब कि क्वालिफाइड होते हैं और बेहतरीन ढंग से टीचर भी वहीं पे रहते हैं। टीचर का हॉस्टल, जैसे कि आपको पता है कि हॉस्टल सुविधा है तो गर्ल्स का एक अलग होता है, बॉयज का एक अलग होता है, फिर टीचर का डिपार्टमेंट अलग है। तो इस प्रकार से वहां के टीचर भी बहुत ही बेहतरीन
ठीक है होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। सर अब इतना बात तो जान गए कि जेएनवी है क्या, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या नहीं है। अब सर इसमें एडमिशन कैसे ले, तो जाहिर सी बात है कि इतना बेहतरीन क्वालिफिकेशन आपके बच्चों को मिलेगा तो साधारण तो एडमिशन हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, एक इंट्रेंस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, एक इंट्रेंस देना पड़ता है। तो देखिए कि इंट्रेंस इसका किस किस क्लास में होता है। तो सर इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। सर जवाहर नवोदय विद्यालय में सर प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्रों को एक संयुक्त परीक्षा पास करनी होती है। यह क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। सर क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। अब देखिएगा आपके बच्चे यदि क्लास 6 में, यानी कि वहां जो आपके बच्चे का एडमिशन होगा, सर एडमिशन किस क्लास में होगा, एडमिशन सर किस क्लास में होगा, तो आपके बच्चे का क्लास में जो एडमिशन होगा वो 6th क्लास में होगा और नहीं तो सर 9th क्लास में होगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 6 के लिए हो रहा है तो इसका मतलब आपके बच्चे क्लास 5 में होना चाहिए, तभी तो 5 पास आउट करके क्लास 6 के लिए। तो आपके बच्चे छात्र क्लास 5 में पढ़ रहे होते हैं तो वो जवाहर नवोदय के लिए क्या कर सकते हैं, प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। सर इसके सिलेबस के बारे में कुछ बताइए। तो सर सिलेबस के बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। पहले समझिए कि कब कब एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके बच्चा क्लास 8 में होना चाहिए। यदि आप क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हैं, सॉरी क्लास 6 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका बच्चा क्लास 5 में होना चाहिए। यानी कि अभी हम प्रेजेंट क्लास 5 में है, अब फॉर्म आएगा तो हम क्लास 6 के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि हम क्लास 9th में एडमिशन चाहते हैं तो प्रेजेंट में हम किस में होंगे, क्लास 8 में होंगे। तो ये कुछ कंडीशन है। आगे बढ़िएगा, ये क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या इसमें सर आरक्षित सीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखिए सर अगर कुछ बात करें तो जवाहर नवोदय में एक स्कूल में लगभग सर 80 सीट होते हैं। लगभग कितना सीट होते हैं, 80 सीट होते हैं। यदि इसको अभी क्षेत्र के आधार पर बांटा जाए, सर क्षेत्र के आधार पर बांटा जाए तो सर क्षेत्र के आधार पर सर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सर ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर 75% सीट आरक्षित होते हैं। तो इसका 75 निकालिए तो लगभग 60 सीट निकल के आ जाएगा। और सर वो शहरी क्षेत्र के बच्चों, शहरी क्षेत्र के लिए सर ये 25 होता है। तो ये जान लीजिए कि सर जेएनवी में आरक्षित सीट क्षेत्र के आधार पर क्या होगा। तो सर ग्रामीण के लिए 75 और शहरी के लिए 25। यदि सर इसमें अगर इसी क्षेत्र के आधार पर तो हो ही गया, अब इसी में आ जाइए सर क्या लड़का और लड़की के लिए कुछ सीट आरक्षित होता है। तो फिक्स है सर गर्ल्स के लिए लगभग 30% सीट क्या होते हैं सर आरक्षित होते हैं। सर लगभग 30 to 35%, सॉरी 30 to 35% सीट लड़की के लिए आरक्षित होते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको किसके लिए होता है, सर बॉयज के लिए होता है। सर जब लड़की का सीट ना भरे तभी उस पर लड़का का एडमिशन हो सकता है, लेकिन फिक्स है कि वो लड़की का ही आरक्षित सीट है। तो याद रखिए कि लड़की के लिए फिक्स आरक्षित सीट होता है 30 to 35%। सर यदि कैटेगरी वाइज भी क्या सर कोई जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो इस प्रकार का भी आरक्षण मिलता है क्या। तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो सर जनरल को कोई आरक्षित नहीं है, ओबीसी को सर कोई आरक्षित नहीं है। सर एससी और एसटी को बात करें तो सर उस जिला में उसका कितना अनुपात है उसके अनुसार मिलता है। लगभग सर इसका सर 15% इसको मिलता है और इसका 7.5% मिलता है आरक्षण, लेकिन वो उसके जिला में अनुपात के अनुसार ये चेंज होते रहता है। सर इसमें सर दिव्यांग वैसे बच्चे जो दिव्यांग है उनके लिए भी लगभग 2 से 4% फिक्स क्या रहते हैं, 2 से 3% सीट क्या रहते हैं सर आरक्षित रहते हैं। मान के चलिए कि 2 से 3 सीट इसके लिए आरक्षित रहते हैं। तो ये है सर आरक्षण कि सर शहरी वाले के लिए 25 और ग्रामीण के लिए 25। ये सर किसके लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले ही बता दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को हमको विकास करना है। तो ये था इसका कुछ बात। आगे बढ़िए सर जेएनवी पूरे भारत में कुल कितने सीट है। सर पूरे एक जेएनवी में लगभग 80 है। सर क्लास 6 की अगर बात करें, सर क्लास 6 की अगर बात करें तो लगभग ये पिछले साल का डाटा है, ये सर 47,000 के आसपास था। किसके आसपास था, 47,000 के आसपास था। ये क्लास किस में, तो ये क्लास 6 में। सर क्लास 9th में क्या होता है, तो सर क्लास 9th में काफी कम सीट रहते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि ये जो सीट है क्लास 6 में क्या हो जाते हैं, यदि फुल फिल हो जाते हैं तो क्लास 6 में बहुत ही
ही कम सीट आते हैं। वो कब आते हैं, तो इसमें कुछ बच्चा छोड़ दिया या बीमार पड़ गया या सीट खाली रह गया, तो उसके अनुसार क्लास 9th में सीट क्या होता है, मतलब कि खाली सीट पर क्या कहता है, एग्जाम लिया जाता है। तो इसका कोई अभी सीट फिक्स नहीं है। तो ये जेएनवी के बारे में कुछ जानकारी मेरे पास जो था वो आपको दे दिए सर। अब आते हैं बात कि सर जेएनवी का फॉर्म कब भरा जाता है। तो देखिए हम आपको बता दें सर, इसका डेट जो है आपका, वो डेट अभी फिक्स नहीं है। लगभग इसका हमेशा दिसंबर या जनवरी में फॉर्म भरा जाता है। दिसंबर या जनवरी माह में इसका फॉर्म क्या किया जाता है, भरा जाता है। नहीं, एक मिनट, इसका फॉर्म जो होता है वो अक्टूबर टू नवंबर में फॉर्म इसका भरा जाता है, और जनवरी फरवरी तक इसका एग्जाम होकर के मार्च अप्रैल में इसका क्या दिया जाता है, रिजल्ट दे दिया जाता है। तो ये डेट एकदम एक्यूरेट फिक्स नहीं है। ये जब भी इसका डेट आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में बिल्कुल बता देंगे कि इसका फॉर्म कब आया है और कब भरना है, क्लास 6 के लिए कब भरना है और क्लास 9th के लिए कब भरना है, और भरने का तरीका क्या होता है। तो आई होप कि ये सुपर संडे आपके लिए एक बेहतरीन साबित हुआ होगा, क्योंकि यदि इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं था तो ये संपूर्ण जानकारी देने का हम प्रयास किए हैं। यदि इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन बच जाता है तो हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। आप कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सुपर संडे में इसी तरह का बात लेकर के। वहां पे आपको बताएं क्लास 6 का सिलेबस वगैरह क्या है। तो आज के लिए इतना ही।